साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। अकील अफजल वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अकील अफजल, क्या अपडेट्स हैं? कोई खबर मिली है आपको वहां से? देखिए, अभी तक तो यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा दो जो हुक्मनामे आए हैं हाई कोर्ट्स के, उनको चैलेंज करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की जाएंगी। एक हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट का है जिसमें उन्होंने आरओज़ को लेने के फैसले को जो है मुअत्तल कर दिया था, उस फैसले के खिलाफ यहाँ पर अपील दायर की जाएगी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्मनामा दिया है हल्का बंदियों के हवाले से, उसको भी खिलाफ भी अपील यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। ज़रूर हो रही हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका स्टाफ जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक, क्योंकि अगर इस खबर की हम हकीकत पर जाएं तो पटिशन्स तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दरकार होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग है यकीनी तौर के ऊपर जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ख़त्म हुई है तो उनकी जानिब से जाकर पटिशन्स तैयार करना, डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, इस तमाम अमूर के अंदर कुछ ना कुछ वक्त दरकार होता है। और अगर ये पटिशन्स तैयार होकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, फिर उनके ऊपर नंबर लगना, उन्हें समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ और 3 रुकनी जो कमेटी है उसके सामने रखना, उस पर बेंच तश्कील देना, ये टाइम टेकिंग अमल ज़रूर है। लेकिन इम्कान यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्तों के ऊपर जो है दायर होने जा रही हैं, जो इसके ऊपर समाअत होगी। उसकी एक टेक्निकल वजह भी यह है कि आज शाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आज रात को बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। कल जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे का हलफ उठा लेंगे। और उसके बाद 2 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हैं। अगला हफ्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद रजिस्ट्री के अंदर, जो कि प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बेंच होगा जो कि 3 रुकनी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरपाही में काम करेगा। तो और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर इस दौरान कोई दरख्वास्त आती भी है तो फौरी तौर के ऊपर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है उसके तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथ 2 सीनियर जजेस की सरबराही में इजलास होना ज़रूरी है। उस इजलास के अंदर ही बेंच तश्कील और मुकदमात के मुकर्रर होने का फैसला होगा। तो ये जो 3 रुकनी कमेटी का अमल जो है ये रुक जाएगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज बैरून मुल्क चले जाते हैं। उसकी वजह से मुशावरत और बेंच की तश्कील का अमल भी रुक सकता है। तो इसलिए मुमकिन तौर के ऊपर इस चीज़ का कवी इम्कान है कि आज ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील जो है वो दायर की जाएगी और उनके खिलाफ बेंचेस को नंबर लगाकर आज समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे मुकदमात। अगर ये अमल आज नहीं होता तो फिर 2 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 जनवरी तक छुट्टियां हैं, तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर ये इस चीज़ का भी कभी इम्कान है अगर आज कुछ नहीं होता तो फिर शायद 2 हफ्ते भी कुछ ना हो सके। 2 हफ्ते जो है इंतखाबात ताख़ीर हो जाएंगे, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट पीर वाले दिन या उसके बाद 1 से 2 समातों के अंदर कोई फैसला कर भी देती है तो मुमकिन तौर के ऊपर फिर जो 8 फरवरी का इलेक्शन डेट है वो शायद काबिल अमल ना रहे। इसलिए तो यही की जा रही है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है अपने ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों अहकामात की कॉपियाँ जो हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचाई जा रही हैं और उसके बाद जो है पटिशन तैयार करके नंबर लगाकर बेंचेस तश्कील देने का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी अच्छा अकील अफजल, ये कहिएगा कि अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील दायर की जाएगी। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जो हल्का बंदियाँ कलअदम करार दी गई हैं, और एक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के हवाले से आज ये अपील दायर की जाएगी। तो इस अपील के ऊपर आज ही हंगामी बुनियादों पर बेंच तश्कील होंगे और आज ही समाअत होगी और आज ही फैसला मुतवक्के है। देखें, ऐसी ये कोई पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में नहीं होने जा रहा। इससे पहले भी साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर भी और उससे पहले मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान के दौर के अंदर ये अमल होता रहा है कि जब कोई हंगामी नवैयत का मुकदमा हो तो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अपील दायर की जाती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त ये तमाम इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिज होने के बाद अब ये तमाम मामलात कमेटी के पास चले गए हैं, जिसकी वजह से अब ये पेचीदगी पैदा हो रही है कि अगर आज रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं तो 2 हफ्ते के लिए
लिए वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं होंगे। कमेटी का जो मीटिंग है, इजलास है, वो नहीं हो सकेगा और कमेटी के जो फैसले हैं वो उन पर इम्प्लीमेंट कर, जो अगर इजलास नहीं होगा तो बेंचेस की तश्कील और नए मुकदमात को मुकर्रर करने के हवाले से भी जो है पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अगले हफ्ते यहाँ पर जो है वो कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ तो उठा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट के ऊपर एक ही बेंच है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच। अगर उसके दौरान कोई अपील बाकायदा यहाँ पर आ भी जाती है तो उसको मुकर्रर करने के हवाले से पेचीदगी आ सकती है। इसलिए कोशिश और इम्कान यही है कि आज ही इन अपीलों को जो कि अगर दायर हो जाती हैं तो उनके ऊपर जो है समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया जाए और आज ही समाअत की जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच बैठेगा तो यकीनी तौर के ऊपर कोई ना कोई हुक्मनामा उसके ऊपर ज़रूर जो है वो जारी किया जाएगा। जी अच्छा अकील अफजल, ये भी खबरें आ रही हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से, जिस तरह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फ्रीक बना जा रहा है, इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी जा रही है फ्रीक बनने के लिए। देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसके अंदर उसने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आरओज़, असिस्टेंट आरओज़ और डीआरओज़ जो है वो एग्जेक्टिव से लेने का फैसला किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को मुअत्तल किया है। उस ऑर्डर्स के खिलाफ अगर तो दो पेशरफ्त हैं। एक पेशरफ्त तो ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तश्कील दे दिया है, पीर के रोज़ वो समाअत करेगा। वो समाअत जब होगी तब होगी। अगर लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच पीर के रोज़ कोई हुक्म जारी नहीं करता, उस जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया उसे वापस नहीं लेता या उस फैसले के ऊपर कोई नया हुक्म जारी कर दिया जाता है तो उससे पेचीदगियों का जो अमल है वो बढ़ जाएगा और मुमकिन अकील, आप हमारे साथ रहेगा। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हाफिज साहब, सियासी जमातों की जानिब से कुछ पटिशन दायर की गई थी और कुछ एतराज़ात किए गए थे और आज भी इस तरह के मामलात और प्रोसेस को जल्दी मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो इस सारे प्रोसेस को कानूनी तौर पर किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिस मामले ने इस पूरे 1 साल से इस मुल्क को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर रखा हुआ है। कभी कोई कहता है इलेक्शन की डेट है, कभी कोई कहता है इलेक्शन की डेट है, कभी को कहता है 60 दिन कब पूरे होंगे, कभी को कहता है 90 दिन कब पूरे होंगे। और ये एक मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल क्योस जो है वो पिछले जो 1.5 साल से चल रहा था, अब जब उसको जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला गया कि इस मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन कब होने चाहिए, तो वो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब रिपोर्ट्स कॉल की गई तो उसके बाद एक जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने जब दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं और वहां पे जाके एक कॉन्फ्रेंस के साथ आए। तो वो गए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को 3 डेट्स थी, उन तीनों को प्रेसिडेंट ने एग्री नहीं किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो 8 फरवरी की डेट दी, उस डेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक ऑर्डर किया। चूंकि उस वक्त आपकी डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो आर्टिकल 51(5) के नीचे था वो मुकम्मल नहीं हुआ था और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी डेट हम इसलिए दे रहे हैं कि 5 दिसंबर तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज चाहिए होंगी और उस फॉर्मेलिटी के बाद जो है हमें चाहिए 56-57 दिन के अंदर हम इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है, आर्टिकल जो हमारा इलेक्शन एक्ट है, कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट या रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए और वो उस इलेक्शन डे वाले दिन से 60 दिन पहले होनी चाहिए। अब ये था कि पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर था तो उन्होंने जुडिशरी को भी कहा कि आप हमें जो है सबॉर्डिनेट जुडिशरी से ऑफिस दें ऑफिसर्स। उन्होंने जब रिफ्यूज किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहे कि ऑफिसर्स लेते और फिर उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट करते। अब जब 11 दिसंबर 2023 को वो नोटिफिकेशन आया तो उसको पाकिस्तान की इस इंपॉर्टेंट पार्टी जो है पीटीआई जो है उसने उसे चैलेंज किया, ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि लॉ की वायलेंस को चैलेंज किया कि जी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अब लीगली लॉजिकली देखा जाए, जब आपकी पाकिस्तान की जुडिशरी 2009 से कह रही है कि हम आप इसके पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आएंगे और कभी वो इजाजत दे भी देते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी हमने रिटर्निंग ऑफिसर चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स भी लिए हैं हमने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया और हमने कभी आरओज का इलेक्शन का कभी हमने क्रिटिसाइज किया है तो जुडिशरी ने कहा कि हम नहीं आएंगे।
अब जब वो 11 वाला आ गया तो जब आपने उसको सस्पेंड किया तो अगला नोटिफिकेशन आपका 15 को आना चाहिए था, जो सेक्शन 57 के नीचे है। अब सेक्शन 57 के नीचे नोटिफिकेशन इशू नहीं हो सकता जितनी देर तक आपका सेक्शन 50 और 51 के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपहोल्ड न किया जाए। अब उसके मुतालिक ये है कि अगर वो मामला हाई कोर्ट के अंदर था तो हाई कोर्ट को कोई ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, जुडिशियल रिस्ट्रेन करनी चाहिए थी कि जिस डेट के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है, मैं उसके मुतालिक कोई ऐसा ऑर्डर ना करूं जिससे इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसकी डेट जो है फ्रस्ट्रेट हो। और वो एडवाइस करती है कि आप ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां पे जाके इसको रिजॉल्व करें। अब उन्होंने 13 तारीख को एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को सस्पेंड किया। अब ये है कि उस जितनी देर तक वो ऑर्डर सस्पेंड है, आपके मुल्क के अंदर सेक्शन 57-58 के नीचे इलेक्शन शेड्यूल जनरल इलेक्शन का हो नहीं सकता। और अगर आप उसकी नॉन कंप्लायंस करते हैं तो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अगर आप 8 फरवरी को फॉलो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इसको टेकअप करेगा, आज ही करेगा, या कॉग्निजेंस खुद लेगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एप्लीकेशन देगा, इसके ऊपर फैसला होगा, वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 57 के नीचे एक इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होल्ड हो सके। अच्छा एहसान साहब,